प्योरी फुलझड़ी, सुना है तो हमारी रातों की पुरानी रस्मों के लिए तैयार नहीं हो रही है? मुझे जबरदस्ती क्यों उठा लाए हो? प्लीज मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो, मेरी आबरू बर्बाद मत करो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। औरत की यहाँ आबरू रासों की कोई कीमत नहीं। तुम्हारी आंखों से बहते हुए एक एक आंसू की बूंद मुझे हजारों कमा कर देगी। बोल, मेरी बात मानती है? नहीं नहीं। इनकार करती है मेंबर को। ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर, ये लोग मुझे जबरदस्ती उठा कर लाए हैं, मेरा सौदा करना चाहते हैं, मुझे नीलाम कर रहे हैं। नहीं, ये मेरी बेटी है। नहीं, और ये हमारा खानदानी पेशा चुप रहो। औरत की इज्जत और आबरू की यहाँ नीलामी हो रही है, शर्म नहीं आती तुम्हें? देखो इंस्पेक्टर, पहले भी तुम हमारे रास्ते में आई थी, उसका क्या अंजाम हुआ तुम्हें अच्छी तरह याद है ना? इसलिए इज्जत से जा और अपना काम करो। खामोश। जब आदमखोर शेर के पंजे उखाड़ दिए जाते हैं, सांप के दांत तोड़ दिए जाते हैं, तो वो मुर्दों से भी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, समझे? देखो इंस्पेक्टर, अगर तुमने इस लड़की को हाथ लगाया तो समझ लो अपने लिए मुसीबतों को हाथ लगाया तुमने। और ज्यादा बकवास की तो सबसे पहले तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। उससे पहले मैं तुझे पेड़ से बांधकर यही तेरा नीलाम कर दूंगा। खुश करने वाली दो भयानक खबरें लाए हैं। फौरन सुनाई जाए। जावलपुर में सूखा पड़ा है, पीने के लिए एक घूंट पानी नहीं है, खेत मुरझा रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, लोग प्यासे तड़प रहे हैं। आहा, लगता है गुलाब जामुन खिला दिया। और दूसरी खबर, नालीपुर गांव में जबरदस्त बाढ़ आई है, जानवर बह गए और लोगों के घर उजड़ गए। वाह, एक तरफ सूखा है, लोग पानी के लिए मर रहे हैं, और दूसरी तरफ इतना पानी है कि लोग डूब के मर रहे हैं। मगर मंत्री जी पहले कहाँ जाने वाले हैं, सूखे इलाके में या बाढ़ वाले इलाके में? कुछ पता नहीं। तो फौरन मेरा डबल स्टेटमेंट लिखो। अगर ये बात हो तो वो बयान छापना, और वो बात हो तो ये बयान छापना। अखबार अपना ही तो है। यस सर। अगर मंत्री जी पहले सूखे वाले इलाके में जाएं, तो छापना, एक तरफ गरीब जनता सैलाब में बर्बाद हो रही है, और दूसरी तरफ मंत्री महोदय उनकी मदद करने के बजाय जालनपुर जा रहे हैं, जहां न पानी है न मौत का सैलाब है, शायद उनको खुद के डूब जाने का डर है। अरे ये कैसा कौम का हमदर्द है, ये कैसा जनता का लीडर है। अगर मंत्री महोदय पहले बाढ़ वाले इलाके में जाएं, तो लिखना कि एक तरफ कौम पानी के कतरे कतरे को मोहताज है, पीने का पानी नहीं है, और ये मंत्री महोदय उनकी आवाज सुनने के बजाय नालीपुर जा रहे हैं, शायद उनको खुद प्यास की आग में जल जाने का डर है। अरे ये कैसा कौम का हमदर्द है, ये कैसा जनता का लीडर है। चौरंगी लाल जी, अरे चौरंगी लाल जी, चौरंगी लाल जी। क्या बात है, ये अचानक चौरंगी की चौखट को चूमने के लिए कैसे आना हुआ? क्या करूं, मेरे भाई को झांसी ने गिरफ्तार कर लिया है। किस जुर्म में? वो वैश्याओं का एक अड्डा चलाता था, उस पर रेड पड़ी और वो पकड़ा गया। उसने अंकल के पैर पर गोली मारकर उन्हें जख्मी भी कर दिया।
आपको एक बार फिर अपने लेवल से नीचे उतरकर ऊपर वालों को फोन करना पड़ेगा, प्लीज। देखो, कहीं डाका डालो, किसी का खून करो तो मैं बचा सकता हूँ, मगर औरत की इज्जत पे डाका डालोगे तो मैं उस केस में हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरा हाथ जल जाएगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं उसकी सजा कम करवा सकता हूँ। नहीं, उसे किस तरह छुड़वा लीजिए चौरंगी लाल जी। देखो, हाँ, पिछली बार जो मुझे 25,000 का चेक देना था, मैं वो साथ ले आया हूँ, उसे स्वीकार कीजिए चौरंगी लाल जी। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई तुम पर शक करता हूँ, ये विश्वास नहीं है, पूरा है। तो एक काम करो, कल एक 25,000 का चेक और भिजवा देना। हाँ? क्यों? वो क्या है कि बम्बई में गंगा नदी की बाढ़ आई है, उसके लिए मैं फंड इकट्ठा कर रहा हूँ। बम्बई में गंगा नदी की बाढ़? लेकिन बम्बई में गंगा नदी की बाढ़ कैसे आ सकती है? देखो। आ सकती है। ठीक है, आप सुबह अपना आदमी भेज दीजिए, मैं चेक भिजवा दूंगा। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि धोखा खाई हुई इन औरतों को महिला आश्रम में पनाह दी जाए। महेंद्र नाथ और उनके साथी जिन्होंने औरत की इज्जत का व्यापार किया, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस मुकदमे की कार्रवाई और तमाम गवाहों के बयानात से साबित होता है कि महेंद्र नाथ एक मुजरिम है। इसलिए अदालत मुजरिम महेंद्र नाथ को आईपीसी दफा 294 के तहत 6 महीने कैद बामुशक्कत की सजा देती है। इंस्पेक्टर साहिबा, तो आखिर तुमने मेरे भाई को जेल भेज ही दिया ना? तुम हर बार जुर्म करके बच नहीं सकते मिस्टर कैलाशनाथ। तुम 3 मूर्ति में से 1 मूर्ति अंदर पहुंच चुकी है। अब तुम 2 की बारी है। झांसी रानी। ओके, रानी सही, लेकिन अगर तुम अपने लेवल से बढ़कर काम करोगी तो क्या करेंगे आप? अपने फौलादी पैरों तले चूंटी की तरफ मसल के रख दूंगा। मिस्टर चौरंगी लाल तो मुखिया। इनसे मत उलझना, लोग इन्हें खूनी भेड़िया कहते हैं, बोटी बोटी करके चौराहे पे बिखेर देंगे। शट अप! जिस दिन मैंने ये खाकी वर्दी पहनी थी, उसी दिन से मुझे पता था कि मुझे तुम जैसे खूनी भेड़ियों का मुकाबला करना होगा। तुम जैसे जंगली भेड़ियों को तुम से पकड़कर घसीटते हुए ले जाकर पिंजरे में किस तरह बंद किया जाता है, ये मैं भी जानती हूँ और मेरा डिपार्टमेंट भी जानता है। अंडरस्टैंड? सुनिए ना, उठिए ना, आज हमारी शादी की सालगिरह है जी। दिन की ड्यूटी हो तो रात भर सोता रहता है और रात की ड्यूटी हो तो दिन भर सोता रहता है। पिछले जन्म में जरूर मैंने बिल्ली मारी थी कि इस जन्म में ये बिल्ला मिला। न जाने मेरा मुंह लाल कहाँ होगा। गोबर की नदी में हराम का छिलका डूब कर मर रहा होगा। कौन है ये साला मुंह लाल? मुंह लाल का मतलब है मुरली मनोहर लाल, मेरे बचपन का साथी और दूर का रिश्तेदार। सरकार ने उसे बड़ी देर के बाद पहचाना है। अभी चंद दिनों पहले ही बाकारा का खिताब दिया है उसे। बकरे का खिताब दिया है? बकरा नहीं, बाकारा, यानी कि बांसुरी का राजा। अगर वो यहाँ बांसुरी बजाना शुरू कर दे तो हमारे घर की दहलीज भी नाचना शुरू कर दे। अगर मैं बजाने लग जाऊं तो इस घर की छत उड़ जाए। मुंह बंद कर और सो जा। जिस दिन से शादी हुई है यही तो करती रही हूँ मैं।